आजकल पूरे देश में इस वक्त चुनावी माहौल में एक मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। जातियों की बात चल रही है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना बंटने की बात चल रही है। और अगर मैं कहूं नागपुर की, तो यहां आप हमेशा कहते हैं कि मैं यहां अल्पमत में हूं जाति के लिहाज से, लेकिन फिर भी लगातार जीतता आ रहा हूं। कैसे साधते हैं इक्वेशन? नहीं, पहली बात तो एक कि मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूँ। जयप्रकाश जी के आह्वान पर 75 में मैं 11th में था, हायर मैट्रिक में, तब मैंने उसी समय इमरजेंसी के खिलाफ काम शुरू किया है। तो माई आइडियोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ कन्विक्शन फॉर मी। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स, इसके आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और इसके आधार पर न कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। और इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करनी चाहिए। और मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर समाज की निर्मित होनी चाहिए। तो मुझे पॉलिटिकल परिणामों की चिंता नहीं है। मैं इस कन्विक्शन को लेकर काम करता हूँ। और मैंने नागपुर की जनता को भी कहा कि मैं नागपुर का हूँ और नागपुर की जनता मेरा परिवार है। और मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर काम नहीं करूँगा। जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूँगा और जो मुझे नहीं देगा उसका भी करूँगा। तो मैं प्रत्यक्ष अपने पॉलिटिकल लाइफ में इसका 100% अनुकरण करता हूँ। और मेरा अनुभव है कि लोग अच्छे काम के लिए निश्चित रूप से साथ देते हैं और वही आपकी ताकत होती है। कोई भी राजनीतिक नेता की, उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही होती है कि लोगों का प्रेम और विश्वास। और मैं इसमें नसीबवान हूँ कि मुझे नागपुर की जनता ने बहुत प्रेम दिया है और मैं उनके प्रति कृतज्ञ भी हूँ। नागपुर की जनता ने आपको प्रेम दिया है, और ऐसा नहीं, महाराष्ट्र की जनता भी आपको बखूबी मानती है। लेकिन जो सारी इक्वेशंस आपके लिए काम करती नजर आई, लेकिन जब हमने देखा कि अभी हाल के लोकसभा चुनावों में वो इक्वेशंस बीजेपी के लिए काम करती हुई नजर नहीं आई। क्या गलत हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, और मैं आग्रह से अपने भाषण में रखता हूँ, कि स्वाधीनता को 75 साल पूरे हुए। 60 साल में कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, मुंबई में, दिल्ली में कांग्रेस थी। मुझे याद है, बैलजोड़ी का चिन्ह था तो लोग बैलजोड़ी पर ठप्पे मारते थे। फिर गाय बछड़ा आया, फिर पंजा आया, फिर कांग्रेस टूटी। कभी रेड्डी कांग्रेस, चड्डी कांग्रेस, अर्स कांग्रेस, पवार कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी कांग्रेस, बहुत कांग्रेस हुई। पर सच्चाई यह है कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी, वो हमने 10 साल में करके बताया। अब दूसरा इम्पोर्टेंट इशू ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े व्यक्ति थे, मैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर रशिया से प्रभावित थे। और उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल देश के लिए नीतियों के द्वारा प्रस्तुत किया था, वो पूरी तरह फेल हो गया। हवाई, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस खुल गई, 70,000 करोड़ का घाटा। स्टील फैक्ट्री खुल गई, घाटा। हमारे कर्नाटक में गोल्ड माइन है, वो भी घाटे में। इधर होटल खोले, घाटे में। इन सब के बजाय अगर सिंचाई के लिए प्रायोरिटी मिलती, गांव के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस समय बनती है और गांव को रोड बनते हैं, किसानों के लिए गोडाउन, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज बनते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की तस्वीर अलग होती है। तो कांग्रेस ने बेसिकली जिस प्रकार से काम किया नीतियों के द्वारा, उसके कारण देश का बड़ा नुकसान हुआ। पर जब अटल जी आए तब काफ़ी परिवर्तन हुआ। और जब मोदी जी आए तो उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 10 साल में जो कांग्रेस 60 साल नहीं कर सकी, वो करके दिखाया। और हमारा काम उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, ये जो किया हुआ काम है, मुझे लगता है यही लोगों के मन में हमारे प्रति, सरकार के प्रति, हम सब के प्रति एक विश्वास है। और यही हमारी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पूंजी है।